नमस्कार दोस्तों। तो हमने इससे पहली वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो इस प्रकार था कि ऐसा स्वर कौन सा है जिसके 5 रूप होते हैं। ये हमारा चैलेंज क्वेश्चन था जिसका जवाब आपको देना था। तो हम इसका जवाब आपको दे रहे हैं कि ऐसा स्वर ऐसे ऋषि हैं। ये ऐसा स्वर है जिसके 5 रूप होते हैं। 5 कौन कौन से रूप हैं? ये तो हो गया हमारा 1। नंबर 2, प्रकार में ये रे दो, नंबर 2 रूप हो गया। पृथ्वी, ये वाला रे हमारा नंबर 3 हो गया। और नंबर 4 जैसे कि ये है ट्रक, ये हमारा नंबर 4 हो गया। और कर्ता, ये हमारा नंबर 5 हो गया। तो ये हमारे रैसे ऋषि के 5 रूप हैं। पहला रैसे ऋषि खुद है। दूसरा, प्रकार में जो रे होता है, पे में रे, वह दूसरा रूप है। तीसरा रूप पृथ्वी में या ग्रह में, जैसे ग्रह में जो रूप होता है वो हमारा नंबर 3 रूप हो गया। ट्रक में डबल रे की मात्रा आती है, टे और डे के साथ में, वो हमारा 4था रूप हो गया। और कर्ता में जो रे ऊपर को चढ़ता है वो हमारा 5वां रूप हो गया। तो ये हमारे 5 रूप हैं रे के। तो ये हमारा चैलेंज क्वेश्चन था। अब बात करते हैं तो हमारे स्वर खत्म हो चुके हैं। आज बात करते हैं व्यंजन की, कि व्यंजन क्या है। व्यंजन वह वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। वे स्वतंत्र नहीं होते, इनका उच्चारण स्वर के साथ में मिलकर के होता है। तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन के प्रकार, तो दोस्तों व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर भेद। नंबर 2, अभ्यास के आधार पर। भेद। अभ्यास के आधार पर भेद। तो स्थान के आधार पर भेद हमारे होते हैं 3, और अभ्यास के आधार पर भेद हमारे होते हैं 2। अभ्यास के आधार पर हमारे भेद होते हैं 2। नंबर 1, अभ्यांतर के आधार पर। अभ्यांतर के आधार पर भेद। तो अभ्यांतर के आधार पर नंबर 1, प्रपृष्ठ से पृष्ठ। नंबर 2, ईशित। नंबर 3 होता है हमारा विव्रत व्यंजन। और नंबर 4 होता है हमारा
ईसत विव्रत, ईसत विव्रत व्यंजन। अब आते हैं नंबर 2 पर। तो ये होता है हमारा बाह्य प्रत्ययन के आधार पर। आधार पर व्यंजन के भेद, ये होते हैं हमारे नंबर 1। ये भी हमारे 4 होते हैं, ये भी हमारे 4 होते हैं। कभी कभी केवल भेदों का ये बूझ लिया जाता है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होता है हमारा नंबर 1 घोष, नंबर 2 अघोष, नंबर 3 अल्प प्राण, और नंबर 4 महाप्राण, महाप्राण। तो प्रयत्न के आधार पर भी हमारे 4 प्रकार होते हैं, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। तो दोस्तों आज बात करते हैं हम स्थान के आधार पर भेद। स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद होते हैं हमारे 3। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 ऊष्म व्यंजन, और नंबर 3 अंतःष्ठ व्यंजन। व्यंजन, अंतःष्ठ व्यंजन। इनकी संख्या, स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25, ऊष्म व्यंजनों की संख्या है 4, और अंतःष्ठ व्यंजन की संख्या है हमारी 4। अब बात करते हैं नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? तो स्पर्श व्यंजन में आते हैं हमारे का, खा, गा, घा, ड़ा, चा, छा, जा, झा, णा, टा, ठा, डा, ढाणा। बा, भा और मा। ये हमारे 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसमें पहले वर्ग को बोलते हैं कै वर्ग। कै वर्ग ये होता है हमारा चे वर्ग, ये होता है हमारा टे वर्ग, ये होता है तय वर्ग, और ये होता है हमारा पे वर्ग, पे वर्ग। तो देखिए दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि हम यहाँ से कोई भी वर्ण उठा लिया जाता है और पूछा जाता है कि वह कौन से वर्ण का, वर्ग का है। और ये भी पूछा जा सकता है कि प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग में 5 ही वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 ही व्यंजनों की संख्या होती है। तो ये याद रखने वाली बात है। अब इनके उच्चारण स्थान देखते हैं। उच्चारण स्थान कै वर्ग का उच्चारण स्थान होता है हमारा कंठ से। चे वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालव, और टे वर्ग का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। तय वर्ग का उच्चारण स्थान होता है हमारा दंत, और पे वर्ग का उच्चारण स्थान होता है हमारा ओष्ठ।
ओष्ठ। अब देखिए के वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा है कंठ। तो देखिए इनको याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो आवाज हमारे गले से यहां से निकलती है, ना ही जीभ का इस्तेमाल होता है, ना नाक का इस्तेमाल होता है, और ना ही होठों का प्रयोग होता है। का बोलकर देखिए, का, खा, गा, घा, तो हमारी डायरेक्ट आवाज गले से निकल रही है, किसी चीज का प्रयोग नहीं हो रहा। तो कंठ ये हो जाता है हमारा कंठ। अब देखिए तालु की बात करते हैं। ताल में क्या है, जब हम च वर्ग के पांचों व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारी आवाज ताल्व से निकलती है। ताल्व का मतलब है जीभ सीधी उठेगी और मुंह के ऊपर वाले भाग में जाकर के, यानी कि जो छत होती है हमारी मुंह की, उसमें जाकर के सीधी लगेगी और फिर लग करके नीचे आ जाएगी। देखिए बोल करके देखिए, चा, छा, जा, झा, तो जीभ सीधी उठ रही है और ऊपर चिपक करके तब नीचे आ रही है, तो उच्चारण स्थान हमारा ताल्व हो जाता है। तो इनको दोस्तों याद करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल उच्चारण स्थान सीखने की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं टा वर्ग। टा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। मूर्धा का मतलब है जीभ का अगला भाग मुड़ करके बोला जाएगा, तो जीभ का अगला भाग मुड़ेगा, मूर्धा। तो देखिए बोल करके देखिए, टा, ठा, डा, ढा, ढा, तो जीभ का हमारा अगला भाग मुड़ रहा है, तब जाकर सीधा हो रहा है उच्चारण में। तो ये हो जाता है हमारा मूर्धा। दंत, ते वर्ग के पांचों व्यंजनों का उच्चारण दंत से होता है। दंत का मतलब होता है जीभ हमारी दांत से टच होगी। जब तक दांत से जीभ टच नहीं होगी, जब तक उच्चारण नहीं किया जाएगा। तो देखते हैं, ते, था, दा, धा, ना, ता, था, दा, धा, ना, तो हमारी जीभ ऊपर वाले दांतों से टच हो रही है और तब उच्चारण स्थान हमारा कंप्लीट होता है। ओष्ठ का मतलब होता है दोनों होठों का प्रयोग। तो हमारे पे वर्ग के पांचों व्यंजनों में होठों का प्रयोग होगा, दोनों होठ आपस में मेल करेंगे, पा, फा, बा, भा, मा, तो हमारे दोनों होठ एक दूसरे से मिल रहे हैं। अब बात करते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है? ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से हमारे आते हैं? तीनों तो हमारे से और एक हमारा है। तो ऊष्म व्यंजन ऊष्मा उच्चारण स्थान, तो उस व्यंजन को के उच्चारण में क्या होता है, शरीर की गर्म हवा मुंह के द्वारा बाहर आती है। तो देखते हैं, सा, शा, शे, है, तो इनको बोलने में हमारे मुंह से गर्म हवा बाहर निकलती है, तब इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन भी हमारे चार होते हैं। कौन कौन से? ये, रे, ले और वे, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो इनमें इनका उच्चारण स्थान हमारा अलग अलग होता है। ये हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।